ये विषय जितनी गंभीरता से सरकार और विभाग को लेना चाहिए था, इन्होंने केवल नलकूप दिखा करके सतही तौर पर उत्तर देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, हो गया। जो प्रश्न माननीय सदस्य बहुत बड़ी सदस्य है, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत विद्वान है, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब प्रश्न पूछे तो जो प्रश्न पूछे, जो इन्होंने अभी पूरक पूछा है, उसका भी ये जिक्र अपने मूल प्रश्न में कर सकते थे। मूल प्रश्न में जो भी इन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, पूरे एक एक जिज्ञासा को इनसे संतुष्ट किया गया है। और जहां तक जल संरक्षण की बात है, तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जल संरक्षण के मामले में। अध्यक्ष महोदय, अगर इसे आप इस रूप में लें तब तो फिर उत्तर नहीं ढूंढा जा सकता है, सवालों के समाधान नहीं हो सकते। आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा माननीय मंत्री जी। आप इस रूप में अगर उतावला हो जाएंगे कि भाई कोई सदस्य किसी प्रश्न को लाया, आपको नीचा दिखाने के लिए यह प्रश्न नहीं है, मंत्री जी को कम आंकने के लिए यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है सरकार को सावधान करने के लिए, इस समस्या के समाधान के दिशा में कदम उठाने के लिए, और इसलिए इतनी चीजें आपके सामने परोसा जाता है। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, बुला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न है वो ग्राउंड वाटर लेवल से लेकर के है, जिसकी चिंता केवल झारखंड ही नहीं, हमें लगता है उसके लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। और आने वाले दिनों में ग्राउंड वाटर की क्या स्थिति है यह सर्वविदित है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपको बताऊं कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के रिपोर्ट है कि भाई रांची में भी लगभग 14 मीटर जल स्तर नीचे गया है, रांची, धनबाद, पाकुड़, सारे जगह, और गोड्डा और बड़हरवा की स्थिति तो ऐसे कि 52 फीट नीचे पानी गया है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने, यानी विभाग ने, कह सकते हैं कि इस प्रश्न को सतही तौर पर विचार किया है। ये प्रश्न की गंभीरता है, बड़े सतही तौर पर उन्होंने लिया है, इसकी व्यापकता में जाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो हमारे हाथ में उत्तर है, विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी ने जो हमें उत्तर दिया है, उसी उत्तर के संदर्भ में दो बातें कहनी है मुझे। पहला प्रश्न तो ये है कि भाई विभाग ने कहा है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में रूटीन वर्क के तौर पर प्रतिमाह 2 अदर ट्यूबवेल के जलस्तर की मापी से संबंधित प्रतिवेदन सूचना प्राप्त किया जाता है। कतिपय प्रमंडलों से प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि माह जून जुलाई के जलस्तर में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई है। मेरा सीधा प्रश्न अध्यक्ष महोदय कि सरकार हमें यह बताए कि आज की तारीख में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट क्या है, क्या यह विभाग या सरकार के पास उपलब्ध है? दूसरा, विभाग के पास ग्राउंड वाटर लेवल की जांच की अथॉरिटी एजेंसी क्या है, जिस आधार पर माननीय मंत्री ने दिया है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी को जवाब उपलब्ध करा दिया गया और उसमें डाटा भी उपलब्ध करा दिया गया है कि बहुत ज्यादा गिरावट जो ग्राउंड वाटर लेवल में अप्रैल से लेकर जुलाई तक का डाटा उपलब्ध करा दिया गया है। और इन्होंने स्वीकार भी किया है कि जवाब में इन्हें प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक पंचायत में 2 नलकूपों का वाटर लेवल जांच किया जाता है और उसी से एक अनुपात निकालकर और पूरे पंचायत का डाटा तैयार किया जाता है, प्रखंड का डाटा तैयार किया जाता है और जिले का और राज्य का डाटा तैयार किया जाता है। तो जो डाटा अप्रैल में 12.16 था रांची में, वो जुलाई में 14.02, जिसको बहुत अधिक गिरावट नहीं कहा जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर लेवल नीचे नहीं गया है, जिससे कि बहुत ज्यादा किल्लत हो पानी की। और हमारा विभाग ही इसकी जांच करता है और विभाग ही रिपोर्ट बनाता है। और कुछ पूछना है प्रदीप जी? अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है
ये तो विभाग के इन्होंने उत्तर दिए, उस आधार पर भी कहा इन्होंने कि 2 मीटर पानी नीचे गया रांची जिले का, इन्होंने कहा। मैं आपकी विभाग, क्या सरकार के पास जो ऑथेंटिक स्रोत है, जो इस वाटर लेवल की माप करता है, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड या फिर राज्य सरकार ने भी बनाने का प्रयास किया था ग्राउंड वाटर लेवल जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट क्या है, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। विभाग के द्वारा ही, विभाग यही लोकतंत्र का रक्षा है, प्रत्येक पंचायत में यही लोकतंत्र का रक्षा है। चलिए, लेवल की जांच कराई आप जाती है, स्वतंत्र हैं, उसी के अनुसार माननीय सदस्य हैं, रिपोर्ट तैयार किया जाता है और वही रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। सेंट्रल वाटर बोर्ड का कोई रिपोर्ट अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अगर कोई रिपोर्ट आएगा तो जरूर उपलब्ध कराते हैं। ठीक, अध्यक्ष महोदय ठीक कहा है, आप सब चीज को रस्म अदायगी करना चाहते हैं, ये ठीक थोड़ा है। आपको अभी नहीं है, स्वीकार कर लिए। अरे भाई नहीं है तो मतलब नहीं है ना। उसको जैसे ही होगा आपको उपलब्ध करा देंगे। हम उपलब्ध करके क्या करें, उसका घर में अचार बनाएंगे। आप मेरी बात तो समझिए भाई, हमें चिढ़ता है इसे राज्य के ग्राउंड वाटर लेवल का कि भाई वो ग्राउंड वाटर लेवल गिरा है। मैं चुनौती के रूप में कह रहा हूँ, केवल सरकार 2 नलकूपों की जांच करा के कह देने से नहीं होगा। आप भी एहसास करते होंगे कि आज अधिक से अधिक चापाकल फेल हो रहे हैं ग्राउंड वाटर लेवल गिरने के कारण, इसलिए तो हम उस रिपोर्ट को मांग रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ अपने प्रश्न के माध्यम से कि भाई स्टेट ग्राउंड वाटर लेवल के लिए सरकार ने एक मैनेजमेंट, उसके कंट्रोल और रेगुलेशन एक्ट बनाने का प्रयास किया था 2019 में कि भाई इसका संरक्षण होगा ग्राउंड वाटर लेवल का। क्या वह एक्ट सरकार ने बनाई है जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल की हम रक्षा कर सके? ठीक, माननीय मंत्री। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय सदस्य भी जानते हैं कि मनरेगा के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हम वाटर लेवल को मेंटेन रख सकें। अभी स्वच्छ भारत मिशन की जो योजना है सॉकपिट बनाने की, उस सॉकपिट के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से, और आज के दिन में जो स्थिति है पूरे राज्य की, तो हमारे पूरे राज्य में 4,40,000 चापाकल हैं और उसमें 3,63,000 चालू स्थिति में जिससे पानी लोगों को। और अध्यक्ष महोदय, हम जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि भाई ग्राउंड लेवल वाटर के सुरक्षा के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई अधिनियम नामित किया है, बनाया है, जिससे कि हम उसको कह सके कि हमारे पास यह एक्ट है जिस एक्ट से हम ग्राउंड लेवल वाटर की सुरक्षा करेंगे? हमारे पास आज तक कोई कानून नहीं है। क्या सरकार इसकी जानकारी दे सकती है? मेरा प्रश्न ये है। ठीक, ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, बताया, माननीय मंत्री जी, अगर कोई कानून है तो बता दीजिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। जल संरक्षण कानून तो है, सभी लोग जान रहे हैं कि जल संरक्षण करना है, और हमारे राज्य में मनरेगा के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे जल को संरक्षित किया जा सके, वाटर लेवल मेंटेन किया जा सके। उसके अलावा ये SPM उत्तर दिलवा रहे हैं हुजूर, ग्रामीण उत्तर क्या दिलवा रहे हैं, कौन क्या रहे हैं? माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, सिर्फ इतना बता दीजिए, ये ग्राउंड लेवल वाटर का संरक्षण करने का कानून विभाग के पास कुछ है क्या? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बता दीजिए, नहीं है बनाएंगे। देखिए, जो प्रश्न माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया, माननीय सदस्य प्रश्न अगर आपको पूरक पूछ रहे हैं, पूरक प्रश्न है में अभी हमारे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि कानून तो मैंने कहा कि जल संरक्षण तो अति आवश्यक है सभी जगह, लेकिन इसके लिए पार्टिकुलर क्या कानून है, पर्टिकुलर कानून क्या है, इस पार्टिकुलर कानून के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। जो कानून है जानकारी उसको अध्यक्ष महोदय, केवल जानकारी नहीं रहने से नहीं होगा। हम तो इसीलिए आए हैं सरकार को जानकारी देने के लिए कि 2019 में जल संरक्षण, भू जल संरक्षण के लिए एक्ट बना, उसके ड्राफ्ट हुए, उसके स्टेट स्तर की अथॉरिटी तय करने का निर्णय हुआ। सरकार अब तक नहीं बनाई है। सरकार कब तक बनाएगी? क्योंकि मेरे पास उसके प्रमाण है, मैं इन प्रमाण को आपके पास भेज सकता हूं जिसको आप बात बनाए। यही तो सर, हम जनप्रतिनिधि हैं, जो बातें अनछुपी है, जो सरकार की जानकारी में नहीं है, सरकार अपनी प्रतिष्ठा पर ले लेता है। सरकार को ये लेना चाहिए कि कोई अगर प्रतिनिधि
हमें बताता है तो उसे ग्राह्य करना चाहिए ठीक, और ठीक। उस दिशा में सकारात्मक बताए कि हम इसकी जानकारी लेके जल्दी इसका गठन करेंगे। आपके पास- क्योंकि यह चिंता, अध्यक्ष महोदय, यह चिंता मेरी नहीं है, पूरा विश्व चिंतित है। और आपने देखा होगा कई लोग भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाला विश्व युद्ध होगा तो पीने के पानी के लिए होगा, और पीने का पानी सतही जल पर ही मिलता है, भूजल ही मिलता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि यह विषय जितनी गंभीरता से सरकार और विभाग को लेना चाहिए था, इन्होंने केवल नलकूप दिखा करके सतही तौर पर उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं अंतिम में आग्रह करूंगा कि इस गंभीरता को ले, यह एक छोटा प्रश्न नहीं है, ये राज्य के हित में एक बड़ा प्रश्न है, और बड़े प्रश्न को उस रूप में ले, उसके डेप्थ में जाए, सतही तौर पर उसके उत्तर ना दे, बस इतना ही आग्रह करते। आप कागज भेजवा दीजिए। महोदय, चलिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, हो गया। जो प्रश्न माननीय सदस्य बहुत बड़ी सदस्य है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब प्रश्न पूछे तो जो प्रश्न पूछे, जो इन्होंने अभी पूरक पूछा है, उसका भी ये जिक्र अपने मूल प्रश्न में कर सकते थे। मूल प्रश्न में जो भी इन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, पूरे एक एक जिज्ञासा को इनका इससे संतुष्ट किया गया है। और जहां तक जल संरक्षण की बात है तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जल संरक्षण के मामले में। ये भी मैंने माननीय सदस्य को अवगत कराया कि मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे ये ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ओर से हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, हम चौकपीट बनाने का काम कर रहे हैं। और जल स्तर आज के दिन में जल स्तर जितना होना चाहिए उससे बहुत नीचे नहीं गया है जल स्तर, और कहीं पीने के पानी की किल्लत नहीं है। ठीक ठीक अध्यक्ष महोदय, अगर इसे आप इस रूप में लें तब तो फिर उत्तर नहीं ढूंढा जा सकता है, सवालों के समाधान नहीं हो सकते। आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा माननीय मंत्री जी। आप इस रूप में अगर उतावला हो जाएंगे कि भाई कोई सदस्य किसी प्रश्न को लाया, आपको नीचा दिखाने के लिए यह प्रश्न नहीं है, मंत्री जी को कम आंकने के लिए यह प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है सरकार को सावधान करने के लिए, इस समस्या के समाधान के दिशा में कदम उठाने के लिए। और इसलिए इतनी चीजें आपके सामने परोसा जाता है, इसलिए इतनी चीजें आपके सामने रखा जाता है। इस गंभीर विषय को आप माननीय सदस्य प्रदीप जी, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, अब पूछने का आशा है कि जल स्तर जो है नीचे गिर गया है, और उनका कहना है कि 2018 और 19 में एक नियम बनाया गया था, वो कागज भेज देंगे, हम दिखवा लेंगे, ठीक आकर उसको करा देंगे। ठीक है। आपका मूल प्रश्न है कि जल स्तर घट गया, इनका जवाब आप आलमगीर साहब, माननीय मंत्री जी, देखिए आप अपने बढ़ावा का देखिए, जहाँ के आप एमएलए हैं, वहाँ तो आपके 17 मीटर जल स्तर नीचे है, और ये मेरा नहीं है, ये सेंट्रल वाटर बोर्ड का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। भिजवा दीजिए प्रदीप जी। अब इसकी भी चिंता आपको नहीं है तो हम क्या करें? आप भिजवाएंगे, हम तो केवल आपको सचेत करने ही यहाँ खड़े होते हैं। ठीक। और इस सचेत को आप अन्यथा ले लें तब तो नहीं, अन्यथा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, भिजवा दीजिए। आप भिजवा